तो सबसे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ कि मैंने कहाँ से क्या क्या पढ़ा था। तो मेरी एक ही टिप रहेगी, वो बिल्कुल आप याद रखना कि एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स से ज़्यादा कभी कोई नहीं पढ़ना, ठीक है। एक सोर्स को आप 10 टाइम्स पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से पढ़ो, लेकिन कभी ये नहीं करना कि किसी एक टॉपिक के लिए बस कोई नई बुक उठा ली, ऐसा नहीं करना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं प्रीलिम्स की टेस्ट ये सब बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो अगर किसी के पास सिलेबस है तो वो सिलेबस सामने रखें। जैसे मेन क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिर हिस्ट्री होती है, साइंस एंड टेक होती है, एनवायरनमेंट होती है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली करंट अफेयर तो हर एक के साथ रहेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने पॉलिटी के क्या पढ़ा था, लक्ष्मीकांत। वो सबको पता है कि इसको बाइबल कहा जाता है यूपीएससी का, तो या केएस का फॉर दैट मैटर। तो लक्ष्मीकांत मैंने वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ पढ़ी है, 10 बार रिवाइज की होगी, 15 बार रिवाइज की होगी, बट लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। हर चीज़ को अंडरलाइन करना। और जैसे मैंने बोला कि मेरी सेल्फ स्टडी थी, मेरी कहीं से कोचिंग नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने लक्ष्मीकांत खोल लिया, मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ मैं उसकी यूट्यूब वीडियो देखती थी, ठीक है। अब वो चैप्टर लिख लीजिए यूट्यूब पे और आगे से यूपीएससी लिखिए, तो वहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने वो समझाया हुआ है। तो मैं साथ साथ, क्योंकि अब क्या होता है, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है, हम कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो स्किप नहीं कर रहे हैं ना, कि वो क्या पता वो बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी सामने से वो स्किप हो गया होगा। तो जब वो आप वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटर साथ रखो। तो मेन तो यही है, लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर, वो तो हर एक के साथ आपने करना है। अभी मैं ब्रीफली बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है। और ये चीज़ें जो आपको है, ये मेंस में भी आपकी हेल्प करेंगी, ये सिर्फ आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जैसे एंशिएंट, ये दोनों में मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी से पढ़ी थी, जो 11th की आती है। आप अगर कहीं भी बुक शॉप पे जाओगे, उनसे पूछ लेना कि तमिलनाडु की 11th क्लास की एनसीईआरटी क्या है, तो वो आपको दे देंगे। एंशिएंट एंड मेडिवल इसमें इनफ है, पतली सी बुक होगी, ज़्यादा बल्कि नहीं होगी, इतना ही रिक्वायर्ड होता है, तो आप वो कर लेना। उसके बाद मॉडर्न तो सबको पता है कि स्पेक्ट्रम के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे मॉडर्न के लिए, बट स्पेक्ट्रम वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, हर चीज़ पढ़ना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो इसमें आती है, जैसे नेशनल मूवमेंट इसमें करनी है, तो स्पेक्ट्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने जब स्पेक्ट्रम की, और आर्ट एंड कल्चर जो है 11th क्लास फाइन आर्ट बुक आएगी, और इसको आप सप्लीमेंट करोगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बस यही सोर्स था मेरा कि एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स। अब क्या हुआ कि मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे उतना पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है क्या। मुझे बहुत डिफिकल्टी आई थी इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने क्या किया, जो बिल्कुल बेसिक्स है ना, श्री राम नोट्स, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया होगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, नेशनल इनकम क्या होती है। मतलब उनको पता है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तो उन्हें कोई हाई लेवल का नहीं बताया है। तो उसमें आप श्री राम नोट्स हैं, इससे क्या होगा, आपका जो बेसिक है ना वो क्लियर हो जाएगा। आपको अगर कोई कुछ भी पूछेगा ना इकोनॉमिक्स से, तो आपको आ जाएगा। और उसके अलावा करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का जो मेन पेपर से आता है ना, कि प्रीलिम्स में, मेंस में, वो सारा करंट अफेयर से आता है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो करंट अफेयर आपको कब समझ आएगी, जब आपको इकोनॉमिक्स पता होगी, श्री राम नोट्स के बेसिक से आपने किया होगा। अब ये है कि ये मेरे नोट्स हैं, या मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं। अब मैं नहीं बोलूँगी कि बस यही है सोर्स, इसके अलावा नहीं है। जहाँ से आपको लग रहा है कि ये, मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ से बेटर समझ आ रही है, तो आप वो कर सकते हो। या किसी ने कोचिंग की हुई है, तो मुझे लगता है कोचिंग के नोट्स तो उन्हें वैसे ही प्रिपेयर किए होते हैं। अब मेरी सेल्फ स्टडी थी, तो मैंने ये पढ़ा था, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगी। बाकी अगर आपको लगता है कोई और नोट, जैसे श्री राम की जगह आप बाजी राम के देख रहे हो, ठीक है, या कोई और इंस्टीट्यूट का देख रहे हो, तो आप वो ही लिख सकते हो, उतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनवायरनमेंट को
कभी स्किप नहीं करना। एनवायरनमेंट का तो आजकल बहुत ज़्यादा वेटेज है, मतलब 10 to 15 क्वेश्चन उससे आते हैं, तो वो आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपने शंकर IAS नोट से, अब मुझे नहीं पता है कि आपको ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं साथ साथ भी बोल रही हूँ कि अगर आपको कहीं पर नहीं पता लग रहा है तो मैं ऐसे बता भी रही हूँ कि शंकर IAS नोट्स मैंने पढ़े हुए थे। ठीक है, और साथ साथ करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसको मैंने स्टार लगाया ना, ये समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, शंकर IAS नोट्स हो गए और करंट अफेयर हो गया। एनवायरनमेंट मेरा इतना ही था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स, आप कभी नहीं देखोगे कि मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत सोर्सेज यूज किए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक कोई बहुत बार रिवाइज किया। अगर मान लो प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, आपको लग रहा है कि ये मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आपका स्टैटिक थोड़ा क्लियर होगा ना, आप वो एलिमिनेट कर पाओगे इजीली। थोड़ा लगेगा बी नहीं है, सी नहीं है, तो आप थोड़ा वो कंफ्यूजन कम हो जाएगी। तो ये है। ज्योग्राफी भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी, बाकी सारा मुझे इजी लगा था। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगे थे और इन्हें मुझे काफ़ी टाइम भी लगा था ठीक करने में। तो ज्योग्राफी मैंने 11th-12th NCERT बुक्स, ये आपको पता होगा, ये हर कोई बताता है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने वाजीराम नोट्स भी पढ़े थे, वो बहुत अच्छे हैं। वो अकॉर्डिंग टू पेपर बनाए हुए हैं, UPSC के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। और हर एक के साथ साथ ना यूट्यूब वीडियो देख लेना। ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो लगा ली तो आप उसके, जैसे अर्थक्वेक है, ठीक है, अर्थक्वेक लिखा, आगे से UPSC लिख दिया यूट्यूब पे, वो आपको वैसी वीडियोस निकालेंगे और आप किसी भी वीडियो से पढ़ लेना, बस आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। अगर बुक से समझ आ रही है तो फिर वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रही है तो यूट्यूब वीडियो देख लेना। फिर आया साइंस एंड टेक, ये भी हमारे प्रीलिम्स में ज़रूर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने कोई ऐसा बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरा 11th-12th में बायो था, साइंस बैकग्राउंड था मेरा। फिर मैंने बीटेक की हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरा साइंस के साथ कांटेक्ट था ही, तो इतना नहीं था कि मुझे कोई बेसिक पढ़नी पड़ी। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि उसकी साइंस वीक है तो मे बी आप कोई बुक पढ़ लो, उसका मैं बता नहीं सकती हूँ, अभी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, वो बाकी टॉपर्स की वीडियो देख के देख लेना। लेकिन साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हो गए मेन सब्जेक्ट्स जो आपको प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में भी आएंगे, ये ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, आपने ये सारी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं आपने, पॉलिटी के लिए जो जो मैंने बोला, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, फिर ज्योग्राफी वगैरह, ये सारा जब आप कर लोगे ना, आप ये समझ जाना कि आप 40% आपका मेंस भी प्रिपेयर हो गया है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है सारे और मेंस का बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेंस में ऐड ऑन किया हुआ है, लेकिन टोटली कोई नया नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या है करंट अफेयर। ये तो मुझे लगता है इसका मैं जितना स्ट्रेस डालूँ ना उतना कम है। करंट अफेयर में क्या है कि मैं रोज ओनली IAS एडिटोरियल वीडियोस देखती थी। आप सबने देखा होगा, ओनली IAS एक यूट्यूब चैनल है, उनकी मैं हर दिन एडिटोरियल वीडियोस देखती थी। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने कभी हार्ड कॉपी नहीं पढ़ी है न्यूज़पेपर की। मेरे घर में कभी द हिंदू नहीं आया है, मेरे घर में कभी जो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं कभी नहीं आया है, मैंने हमेशा ऑनलाइन पढ़ा है। ठीक है, ओनली IAS एडिटोरियल वीडियोस रोज देखती थी, ठीक है, डेली। और ओनली IAS प्रीलिम बूस्टर एक वीडियो आती है, ठीक है, ये ना प्रीलिम स्पेसिफिक होती है, इसमें आपको एडिटोरियल नहीं उन्होंने कवर किया है। एडिटोरियल से आपकी क्या होगी, थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना पढ़ना, उनको ये नहीं पता चल रहा होगा कि अच्छा हमारे US के साथ कैसे रिलेशन है, ठीक है, हमारे जैसे मलेशिया, चाइना के साथ कैसे रिलेशन है, पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा। तो ये सारा आपको अगर वो अच्छे से समझा रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं पढ़ लेती थी इसके लिए, और ये प्रीलिम्स के लिए पढ़नी पड़ती है, और साथ साथ इसको आप इससे सप्लीमेंट करोगे। ठीक है, विजन IAS मंथली करंट अफेयर मैगजीन हर मंथ की आती है, आप वेबसाइट पे जाओ वहाँ मिल जाएगी, यहाँ विक्रम चौक से भी मिल जाती है फोटोकॉपी। क्या होता है, इसकी मंथली मैगजीन आती है, जैसे अगस्त,
2023, ठीक है। अगर आप ऐसे सर्च करोगे वहां पे आ जाएगा, डाउनलोड कर ली। थोड़ी 100 पेजेस 110 पेजेस की होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मुझे, आप सामने नहीं हो, मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं करंट अफेयर के। मैंने कभी नहीं बनाए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि नो नोट मेकिंग। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ नहीं बनाने ही नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि बनाने हैं तो बना लो। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि अगर कोई हमारे लिए मेहनत कर रहा है, कोई वहां बैठ के दिल्ली में बैठ के इतनी मेहनत करके ये बना रहे हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट जो हमारा इन 2 चीज़ों से स्किप हो गया है महीने में, और वो अगर इसमें कवर हो रहा है, तो आप उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाओ ना। आपने क्यों खुद मेहनत करनी है? और जब आप इतना बनाते जाओगे ना, वो बहुत बल्कि हो जाएगा। साल खत्म होते होते आपके पास इतना ढेर होगा और जो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि रोज पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और फिर जो रहता है वो इस वाली मैगजीन से सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, साथ साथ ये भी कि अभी आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम सामने होते तो आप मुझे यहीं पे पूछ लेते। अब अगर नहीं है तो आप ना कमेंट सेक्शन में बता देना, तो सर जो भी यहाँ पे हैं वो मुझे एक बार वो सारे कंपाइल करके दे देंगे, तो मैं उसकी एक और वीडियो बना लूँगी कि अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन हो रही है या समझ नहीं आ रही है कि मैंने क्या बोला या क्या। अच्छा, अब जैसे ऑनलाइन सोर्सेज है, ठीक है, मैं क्या क्या, ये मेरे ट्रस्टेड सोर्सेज थे कि अगर मुझे कुछ भी समझना है, मुझे कुछ भी पढ़ना है, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो अब मैं तो कहीं कोचिंग नहीं जाती थी, मुझे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही था वो, अगर कहीं से समझना है तो ये सारे मेरे ऑनलाइन सोर्सेज थे। ऑनलाइन जैसे मैंने बताया करंट अफेयर के लिए इनके वेबसाइट पे भी इनके काफ़ी अच्छे नोट्स होते हैं, तो जब भी आपको लगे कि इनका दृष्टि IAS के बहुत अच्छी मटेरियल होते हैं, इनका प्रीवियस ईयर्स वो मैं आपको आगे भी बता दूंगी, इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से क्रिस्प वे में इन्हें वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। फिर आ गई स्टडी IQ, मुझे लगता है ये सबको ये पता होगी, बट मैं एक बार अपना बता देती हूँ। स्टडी IQ, विंग्स एक उड़ान, इनकी भी मैं वीडियोस देखती थी, लेकिन अगर मैंने केस स्पेसिफिक कुछ देखना होता था, ठीक है। अगर इनकी तो और भी होती है, बट मैंने केस स्पेसिफिक ज़्यादा इनकी यूज़ की है। और क्लियर IAS भी एक आएगा, क्रोम पे शायद है, ये इनकी वेबसाइट है, ये देख लेना। ये सारे मेरे ऑनलाइन सोर्सेज है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊंगी कि जो जो ये इस टाइम हो रहा है ना कि प्रीलिम्स आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है सबको बड़ी हो रही होगी प्रॉब्लम कि कैसे करें क्या करें। तो जब अभी तक जो मैंने बोला ना स्टैटिक, ये जब आप कवर कर लोगे ना, तो इसके बाद आपने, मैं 3 ही चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अब ये आप टिप्स समझो क्या है, जो भी है आप ये समझ लेना। पहला तो है कि आप स्टैटिक बहुत अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज करना स्टैटिक को बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टैटिक ही आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा लेगा। अब ये नहीं समझ के जाना कि बस मेरे को करंट अफेयर सारा आता है, मैंने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देना, नहीं। जितना स्टैटिक इंपॉर्टेंट है उतना ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अपडेट करंट अफेयर, मुझे लगता है प्रीलिम जब होगा ना आपका, जब भी होगा, ठीक है, 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर करके जाना, ये नहीं 1-2 महीने पहले का, नहीं, 15 दिन पहले तक का करके जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, ठीक है। और या सेक्शनल, लेकिन टेस्ट देते रहना, उससे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, एग्जामिनेशन फियर थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ मैंने तो टेस्ट दिए थे, मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है तो मैं अच्छा ही कर लूँगा, ठीक है। ये थोड़ा ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। तो क्या क्या बोला मैंने, रिवाइज करना स्टैटिक पोर्शन, अपडेट करना करंट अफेयर्स को, और टेस्ट देते रहना, ठीक है। मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए ये इनफ है, अभी भी जो टाइम है। अब मैं आगे मेंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अभी स्टार्ट किया हुआ है आपने, और आपने ये जो प्रीलिम्स आ रहा है अक्टूबर का, इसको आपने इसमें अपेयर होना है, तो ये अभी तक का जो मैंने बोला ना, इसको अच्छे से करो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हो जाएगा। बट कोई पोर्शन स्किप नहीं करना, जो जो मैंने बोला ये तो बेयर मिनिमम है। अब इसको ऐड ऑन करो या कुछ करो वो आपकी मर्जी है, बट ये बेयर मिनिमम है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा।